गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो मोबाइल की टेक्निक मिस्टेक के कारण थोड़ा उसमें टेक्निकल मिस्टेक थी और पूरे सेंटेंस नहीं आ रहे थे कैमरे के अंदर, वो किसी वजह से हो गया था। आज आपको उसी पर दूसरा वीडियो जारी किया जा रहा है। तो हम पढ़ रहे थे, कौन सा मॉडल पढ़ रहे थे। मॉडल्स में आपके पढ़ाया था मैं यूज टू मॉडल यूज करेगा। यूज टू मॉडल के बारे में आपको बता दिया था, आपने ऑडियो तो सुना ही होगा। तो यूज टू मॉडल का हम यूज करते हैं पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट को बताने के लिए, अपनी पास्ट हैबिट को बताने के लिए आपको अगले यूज बताए थे। टेंस में करते हैं तो पास्ट सिंपल करते हैं, और यूज टू मॉडल का करते हैं, वुड मॉडल का यूज भी करते हैं पास्ट हैबिट को बताने के लिए। तो पास्ट हैबिट अब हैबिट नहीं है, पहले थी। हमारी पुरानी आदत को बताने के लिए यूज टू मॉडल का यूज हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसके, ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। एक सेंटेंस तो ये है। दूसरा, she used to play Ludo before her marriage। अब जो पास्ट हैबिट है, कौन सी पास्ट हैबिट को दर्शाने, अब वो आदत नहीं है। मैं शादी से पहले खेलती थी, वो लूडो खेलती थी, अब नहीं खेलती। और यहाँ वह सुबह घूमता था, अब नहीं घूमता। तो पास्ट हैबिट यानी पुरानी आदत है, उसको बताने के लिए हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं? यूज टू मॉडल का यूज करते हैं। यूज टू मॉडल वुड के समान है और पास्ट सिंपल टेंस भी इसके लिए यूज किया जाता है। तो समझ गए, she used to walk in the morning, he used to play Ludo before her marriage। अब और एग्जाम्पल, गांधी जी used to spend in afternoon, दोपहर में खुद कहते थे। जिस काम हमारी जो भी आदत है पुरानी, अब आदत नहीं रही है, उसके लिए हम यूज टू मॉडल का यूज करते हैं। और यूज टू के बाद क्या आती है, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म। तो फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ये फॉर्मेट बनेगा इसका। यूज टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ब के अकॉर्डिंग आगे के जो पार्ट है वो आ जाएंगे, वर्ब के अनुसार ही आएंगे। अब वॉक है घूमना, क्या मांगती है? एडवर्ब मांगती है। कब घूमना? इन द मॉर्निंग आ गए। ही प्ले, क्या खेलती थी? लूडो। कब खेलती थी? बिफोर हर मैरिज। जो स्ट्रक्चर बनेगा वो यही बनेगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो यूज टू मॉडल ये हो गया एक यूज नंबर दूसरा है। यूज नंबर दूसरा देखो, यूज टू का दूसरा यूज, यूज टू का सेकेंड यूज नंबर 2। यूज टू का यूज दिस
कंटिन्यूड हैबिट, हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए इसमें क्या है, यूज टू यूज होता है केवल मात्र। जो अभी डिसकंटिन्यू है कोई आदत, उसमें हम वुड मॉडल का यूज नहीं कर सकते। सिर्फ कौन से मॉडल का यूज करेंगे, सिर्फ यूज टू का यूज करते हैं। ऐसी पास्ट है, ऐसी डिसकंटिन्यूस हैबिट जो क्या अब नहीं दी हो, पहले थी, लेकिन उसके लिए हम सिर्फ उसका यूज करते हैं। जैसे आई यूज टू स्मोक cigarette, now I smoke a pipe. He used to drink beer. Now drinks. Now he drinks wine. ऐसी इस समय क्या करना है, यूज टू करना है। आगे दूसरा क्लोज दिया, अब नहीं है, अब की आदत बता रहा है। लेकिन अब की आदत तो क्या है, ये काम करना, उसकी पुरानी आदत, दोनों आदत साथ साथ बता रही। पुरानी आदत, इसका मतलब क्या है, उसकी पुरानी आदत थी कि ही यूज्ड टू ड्रिंक बियर, कब वो बियर पीता। अब नाउ ही ड्रिंक वाइन, अब वो शराब पीता है। लेकिन अब आदत अलग अलग होंगी ना। अब पहले पुरानी आदत को बताने के लिए यहाँ वुड यूज नहीं कर सकती, यहाँ सिर्फ यूज टू यूज किया जाएगा। जब दो आदत हो, नवीन आदत बताई जा रही है, पुरानी बता रही है। पुरानी आदत अब डिसकंटिन्यू नहीं है, यानी बिल्कुल भी नहीं है वैसी आदत, तो उसके लिए हम यूज टू मॉडल, अकेले मॉडल का यूज करते हैं, दूसरे मॉडल का यूज हम करते नहीं हैं। आदत क्या हो, डिसकंटिन्यू, यानी कंटिन्यू नहीं रही हो, अब दूसरी पड़ गई हो, तब हम केवल मात्र यूज टू करते, वहां को यूज नहीं करते जब दो आदत साथ साथ दी हुई हो। अब देखो, अब यूज टू का प्रयोग कैसे कैसे होता है। यूज टू का यूज अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निम्न प्रकार से होता है, निम्न प्रकार से होता है। अब इसके यूज के सेंटेंस कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव के कैसे बनते हैं, नेगेटिव के कैसे बनते हैं और इंट्रोगेटिव में कैसे बनते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। पहला लेते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना आपको कि देखो, ही यूज्ड टू, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड यूज, अदर वर्ड्स, स्टॉप। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के बाद ही यूज टू यूज करना है, सब्जेक्ट को, ठीक है। और उसके बाद में V1 आएगा, क्या आएगा, V1 यूज किया जाएगा। उसके बाद V1 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा,
अदर वर्ड्स आ जाएंगे। अगला है, ये तो था इसका, इसके बाद नेगेटिव यूज सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है, देखो, he used not to walk। दूसरा, he did not use to walk। और समझना, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में इसको देखना, ही यूज्ड टू नॉट, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, यूज्ड टू के बाद नॉट, यूज्ड के बाद में नॉट, बाद में टू प्लस वाक, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा नेगेटिव का कि सब्जेक्ट प्लस या तो यूज्ड प्लस नॉट ऑब्लिक में लिख लो, या डिड, तो सेकंड फॉर्म में यूज्ड, तो जो डिड नॉट प्लस यूज, ये फॉर्मेट पूरा करते हैं। देखो दोनों, ही यूज्ड टू नॉट टू वॉक या फिर ही डिड नॉट यूज करना, यूज टू नहीं करना, यूज टू वॉक, समझ गए। इनको दो तरीका लिखने का। यदि नेगेटिव में हम लिखते हैं तो डिड भी यूज कर सकते हैं, डिड करेंगे, डिड के बाद में नोट लगेगा, बाद में यूज फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जैसे पास्ट सिंपल के सवाल, या फिर यूज टू, यूज्ड के बाद यूएस यूज्ड नॉट टू वॉक, इस प्रकार समझ में आ गया। अब ले लो इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव में देखो, किस प्रकार के बनते हैं, यूज्ड टू, यूज फिर ही सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वॉक क्वेश्चन मार्क, या डिड प्लस सब्जेक्ट ही प्लस यूज प्लस टू वॉक, इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, या तो यूज्ड प्लस सब्जेक्ट या फिर डिड प्लस सब्जेक्ट, दोनों में से एक लेना है, दोनों में से एक लेना है। यदि आप बाद में लेना सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में यदि आप यूज टू ले रहे हो तो उसके बाद में आ जाएगा टू आ जाएगा। यदि आप डिड ले रहे हो तो बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आ जाएगा, यूज वर्ड आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में टू लगेगा, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की अदर वर्ड और प्लस अदर वर्ड, इस ये फॉर्मूला में तो यूज टू प्लस यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, या आप डिड से बना दो तो डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में यूज प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो है इसका ये यूज। और लास्ट यूज है इसका, एक यूज और है, थर्ड यूज है यूज टू का यूज बी कस्टम टू, इसका अर्थ क्या हुआ, अभ्यस्त होना। यानी किसी चीज का पूरी तरह से आदि हो जाना, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखो, तो पहला वाक्य ही इज नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग
विदाउट एनी शुगर, शुगर इन इट। दूसरा वाक्य, पहला वाक्य हो गया। दूसरा, आई एम नॉट यूज्ड टू ए हॉट क्लाइमेट। इसका देखो क्या करना है, इसमें देखो कि यहां देखो यूज टू का यूज किसके समान, किसके रूप में होता है, एडजेक्टिव के रूप में, और यूज टू के बाद और क्या आएगा, अगली बात है यूज टू के बाद या तो आएगा के बाद, या तो आएगा नाउन आएगा, या आएगा प्रोनाउन आएगा, या फिर आएगा जेट। ये बात देखनी है। देखो यूज टू का यूज अभ्यस्त कोई चीज की हमारी लगातार अभ्यस्त हो गए हम चीज के, क्या ही इज नॉट यूज टू ड्रिंकिंग विदाउट टी विदाउट एनी शुगर, आई एम नॉट यूज टू हॉट क्लाइमेट। अब उसकी स्थायी आदत है, क्या है, उस ऐसी अस्थायी आदत बन गई, परमानेंट हैबिट बन गई, तब हम इसको ऐसे यूज करते हैं। तो देखो यूज टू का यहाँ वाक्य में कैसे है, देखो आई, देखो ऐसे सेंटेंस बनेगा, आई एम, इससे पहले क्या आएगा, या तो बी आएगा या फिर क्या आएगा, फिर आएगा नहीं तो अन्यथा बिकम या गेट, बी बिकम या गेट, या तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस बी या बिकम या गेट, ये वर्ड आ सकते हैं, बिकम गेट भी आ सकता है। बाद में आएगा यूज्ड टू, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। उसके बाद में क्या आएगा, नाउन आ जाएगा या प्रोनाउन आ जाएगा या जेरेंड आ जाएगा, और बाद में अदर वर्ड। इस प्रकार का आना जरूरी है। तो सब्जेक्ट प्लस बी नेगेटिव भी हो सकता है वाक्य, तो पॉजिटिव भी हो सकता है। ही इज नॉट, ये इसको हटा भी सकते हैं, ही आई एम यूज्ड टू बी हॉट क्लाइमेट, ये हटा भी सकते हैं। ठीक है, जो भी ऐसा है तो वहाँ आपको इस प्रकार ध्यान देना है कि ऐसे बी आ रहा बाद में यूज टू है तो वहाँ एडजेक्टिव को काम करेगा, और ही इज नॉट, ऐसे जो सेंटेंस हम व्यक्त करते हैं वो अकस्टम्ड टू हो जाता है, उस बात का वो आदी हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आप उस टेक्निकल मिस्टेक वाले वीडियो के स्थान पर ये वीडियो देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।